नमस्कार मित्रों। हम लोग बीएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे। 50 क्वेश्चन हमने देखा था और अभी मैं अनदर 50 लेकर के आया हूँ। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है पिछली बार की तरह। वो हिस्ट्री था तो थोड़ा कभी कभी भावुक हो जाता हूँ मैं। राइट, तो अगर आप लोग को लगे कि मैं उस पर क्लासेस लेके आऊँ तो प्लीज़ बताइए। ठीक है, तत्कालिक अभी हम लोग 51 से 100 तक चलेंगे इस वाले पार्ट में। और आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ करें। ठीक है, और हम लोग सीधा आ जाते हैं बिना बकवास किए आगे। चलिए, व्हाट आर एंजाइम्स बेसिकली। एंजाइम्स क्या होते हैं हमारे, 51 नंबर सवाल है अपना। एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है, तो हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, ठीक, इसके बारे में एक आध लाइन और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका एक सेकेंड, हाँ, प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना, प्रोटीन जो है वो कंप्राइज्ड ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए किस चीज़ से होते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड चेन से। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक से अधिक भी हो सकता है। ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझिए कि एंजाइम जो प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एमिनो एसिड से बने होते हैं। एमिनो एसिड्स जो है वो आपस में लिंक हुए रहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो ये हो क्या सकता है उसमें कि एक चेन हो सकता है या फिर मल्टीपल चेन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। व्हाट डज द पेशेंट ऑफ मायोपिया नीड टू गेट रीड ऑफ इट, व्हाट डज। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका कॉन्केव लेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं भी मायोपिया का शिकार हूँ। मायोपिया इस क्या होता है, एक दो वर्ड होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है कि आपको दूर का चीज़ नहीं दिखता है। राइट, तो आप इसमें देख सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा दिख रहा हो तो ये कॉन्केव जैसा बना हुआ है ना, केव जैसा बना हुआ है अंदर की तरफ। तो दिस इज आपका कॉन्केव लेंस। और यहाँ पे हम मुझे मायोपिया का इशू है तो जो दूर का जो दिखता है वो नहीं दिख पाता, तो कॉन्केव लेंस ये लगाने से अब सब कुछ साफ दिखता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हम कब लगाते हैं, जब हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है। ठीक है, तब हम लोग लगाते हैं। नज़दीक का चीज़ नहीं पढ़ पाते तो ये जनरली बूढ़े लोगों में होता है, जो 45-50 प्लस होते हैं, उनको नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती। तो बीच में देखेंगे आप गोल सा बना हुआ होता है। अगर दोनों प्रॉब्लम है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों प्रॉब्लम है, तब तो ये कनकेव में एक कन्वेक्स लेंस मिलेगा बीच में आपको, या आधा आधा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी को सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, बस पढ़ने में दिक्कत है, दूर का चीज़ देखने में दिक्कत नहीं है, तो उसका पूरा ही जो होता है वो कन्वेक्स लेंस से बना हुआ होता है। ठीक है, नहीं तो जनरली आप देखेंगे कि आधा होगा या फिर ये बीच में गोल सा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो कनकेव में छोटा सा एक कन्वेक्स लेंस होता है नज़दीक वाला पढ़ने के लिए। ठीक है, 53 नंबर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये तो सीधा सीधी पता ही होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो आपको क्या याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, तो रेड का क्या होता है, वेवलेंथ जो है लैम्डा हाईएस्ट होता है और इसका फ्रीक्वेंसी जो है सो लोएस्ट होता है। वायलेट का क्या होता है, वायलेट का अपना लैम्डा जो है वो सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होता है। तो यहाँ क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है, तो वायलेट का हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, तो ये हमारा क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क जूल में हम लोग बताते हैं। हुज यूनिट इज लाइट ईयर, लाइट ईयर हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लाइट ईयर से तो लगता है कि टाइम का होगा, लेकिन ये डिस्टेंस का एक्चुअली होता है। ठीक है, विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें आप सारे नाम पढ़ेंगे तो आपको साउंड पता चलेगा, साउंड इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है इन जूल्स पर सेकंड, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाता है, ये डी नंबर हो जाता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये सब सीधा फैक्ट्स हैं, तो आपको याद रखने हैं। टर्मरिक प्लांट जो है उसके मैंने कहाँ से उसका जो फल होता है, मैं जो खाते फल नहीं, जो खाते हैं वो कहाँ से आता है, तो वो स्टेम से आता है। ठीक है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो ये क्यूरी टेम्परेचर रिलेटेड टू क्या है कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि 500 से 70 डिग्री जो है उसको क्यूरी पॉइंट जैसा कुछ बोलते हैं, और वहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है वो एब्रप्टली चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अचानक से सब कुछ बदलने लग जाता है। जैसे 0 डिग्री पानी के केस में एक अजीब सा पॉइंट है जहाँ पर अचानक से वो पानी जो है बर्फ बनने लग जाता है, तो वैसे ही क्यूरी पॉइंट मैग्नेटिज्म के केस में है। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो बदलने लग जाता है। ठीक है, इफ ए पर्सन वर्क्स टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ स्पीड ऑफ v, देन विथ व्हाट स्पीड विल ही सी हिज इमेज इन द मिरर कमिंग टुवर्ड्स हिम। ठीक है, तो आप ये कि मिरर मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं। ठीक है, तो ये आप क्या है, v के स्पीड से इसकी ओर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो इमेज है वो भी इधर की ओर v के स्पीड से जा रहा होगा। ठीक है, तो आपने अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि एक को रोक के हम दूसरे का उल्टा करके ऐड कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये प्लस v है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोला, प्लस बोला, और इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोला, माइनस बोला, तो ये माइनस v की स्पीड से आ रहा होगा। ये माइनस v मतलब डायरेक्शन अपोजिट में है, और प्लस v जो है ये सही दिशा में जा रहा है।
ठीक है। तो जब ये दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है, प्लस वी, या ऐसा बोल लीजिए आप कि जब आप कभी भी किसी को, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है कि अपनी वेलोसिटी को आप जीरो कर दीजिए, सामने वाले की वेलोसिटी को आप क्या कीजिए, अपना वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ दीजिए, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी जीरो कर दीजिए, ठीक है, और उसका वेलोसिटी जो है वो उल्टा करके अपने में जोड़ लीजिए। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो कोई चीज़ आपकी तरफ, आप किसी की कोई चीज़ रुका हुआ है, मान लेते हैं, छोटा सा मैं इसमें फिजिक्स का ये है सवाल है। इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए ये दीवार है, ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, वॉल की तरफ आप v की स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो क्या लगेगा आपको, इसमें वॉल तो रुकी हुई है, तो जो इसका स्पीड है वो पहले से जीरो है, इसका स्पीड जो है वो पहले से ही जीरो है, तो ये ओवरऑल जो स्पीड निकल के आएगा वो v के निकल के आएगा, ठीक है। इसमें और क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे देख सकते हैं इसमें, तो हम बोलेंगे कि भैया आदमी जो है वहीं खड़ा है, वॉल इसकी तरफ भाग रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि अपना वेलोसिटी जीरो कर दीजिए, उसकी वेलोसिटी में उल्टा करके ऐड कर दीजिए, तो उल्टा जैसे ही करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी हो जाएगा। तो वॉल का वेलोसिटी जीरो पहले से था, माइनस वी कर दिया हमने इसमें, ठीक है, तो उल्टा करके ऐड कर दिया, तो माइनस वी के स्पीड से वॉल इसकी तरफ जा रहा है। मान लेते हैं कि आदमी रुका हुआ है इस केस, मैंने इस केस में, और हम इसको देखना चाह रहे हैं, तो ये माइनस वी के स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये प्लस वी की स्पीड से इधर जा रहा था, ये आदमी का जो इमेज है वो भी माइनस वी की स्पीड से इधर की ओर जा रहा था, तो पूछ रहा है कि क्या पूछा, देन विथ वट स्पीड विल ही सी हिज इमेज इन द मिरर कमिंग टुवर्ड्स हिम, जो उसका इमेज है उसकी किस स्पीड से आ रहा होगा। तो आप एक काम कीजिए कि अपने आप को रोक दीजिए और उसकी वेलोसिटी में अपना वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दीजिए। तो उसका वेलोसिटी क्या था, माइनस वी था, अपना वेलोसिटी उल्टा करके ऐड कर दीजिए। तो उल्टा करेंगे कैसे, माइनस लगा के उल्टा करेंगे, ठीक है। तो माइनस वी इक्वल्स टू माइनस टू वी, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगी, जब आप रिलेटिव वेलोसिटी चेक करेंगे तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी माइनस का टू वी हो जाएगा, ठीक है। मैंने माइनस इज फॉर द डायरेक्शन एंड टू वी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू वी किसमें, वन में है, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। विच प्लैनेट हैज़ एबंडेंट H2, किसके पास है, सैटर्न के पास। अब ये फैक्चुअल सवाल है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे सवाल आप प्रैक्टिस करके जाइए, तो कल मिल गया या आपको आपके नॉलेज में है तो वेल एंड गुड, क्योंकि अब ऐसे सवालों का भरमार है। अभी वेनस पे कुछ चीज़ ज़्यादा होगा तब उसका सवाल उठा के दे देगा, ठीक है, या फिर नेपच्यून पे कुछ ज़्यादा हो उसका सवाल उठा के दे देगा, तो उतना आप पढ़ नहीं सकते। ये सब तुक्के वाले ही सवाल हैं, अगर नॉलेज में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप तुक्का लगाइए। तुक्का भी मैंने आपको बताया था कि यही मारिए मेरे हिसाब से। What percentage of Earth surface is covered by the oceans? Oceans क्या है, 3/4, ऑलमोस्ट 3/4 है, ठीक है। तो 3/4 किस कहाँ पर आता है, 70% के आसपास आता है। Which is the driest place in the world? तब ये भी अगेन फैक्चुअल सवाल है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं, अगर आ गया उसमें तो ठीक है। मैकमुर्डो है इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉट करंट, ठीक है। इसमें हॉट करंट कौन से हैं, गल्फ स्ट्रीम है। अब हॉट करंट और कोल्ड करंट क्या होता है, अभी अपना क्या है ना, धरती ऐसा है, धरती क्या है, ऐसा गोल सा है, ठीक है। बीच से क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, ठीक, और ये हमारा पोल है। अभी मैं सीधा ही दिखा रहा हूँ, वैसे थोड़ा टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर, उसको नहीं मानते हैं, सीधा ही देख के चलते हैं। तो होता क्या है ना कि ये वाला जो रीजन है, दिस इज हॉट रीजन, ठीक है ना, ये क्या है, हॉट रीजन है, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले जो एरिया है, दिस इज कोल्ड, ठीक है। नीचे में भी वही चीज़ है, ये भी जो है कोल्ड है, कोल्ड रीजन है, ठीक है। तो जो नीचे से आ रही होगी करंट, दैट विल बी कोल्ड करंट, और जो बीच से नॉर्थ या साउथ की तरफ जा रही होगी वो क्या होगा, हॉट करंट होगा। तो यहाँ से क्या जा रहा होगा, अगर यहाँ से अगर कोई करंट इधर की ओर जा रहा है तो दिस इज क्या होगा, हॉट होगा। और यहाँ से कोई इधर आ रहा है या फिर यहाँ से कोई इधर की ओर आ रहा है तो दिस बोथ आर गोइंग टू बी कोल्ड, ठीक, ये भी कोल्ड होगा और ये भी कोल्ड होगा, ठीक है। तो कोल्ड करंट होगा। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा हॉट करंट कौन सा है, तो इसका आंसर गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है, गल्फ स्ट्रीम आपका कैलिफोर्निया। अगर आपको यूएस का ये मैप याद हो थोड़ा बहुत, मैं इसी में बना देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड दीजिए, मैं थोड़ा इसको एडिट मार दूँ। है ना, कहाँ गया, हाँ। तो अब इसमें क्या है ना, अरे यार सारा ही मिट गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, यूएस का अगर आपको नक्शा पता हो तो यूएस का कुछ ऐसा नक्शा चलता है ना, फिर ऐसा। अब एग्जैक्टली आप चेक कर लीजिएगा,
क्या है कैसे है ना, कुछ ऐसा चलता है ना। तो ये क्या है, वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम, वो ऐसे चलता है, ये इधर की ओर मूव करता है। ठीक है, कैलिफोर्निया की कोस्ट से होते हुए, न्यूयॉर्क साइड से होते हुए एक जगह मिलता भी है, वो कोल्ड करंट ऊपर से आ रहा होता है, वार्म करंट नीचे से जा रहा होता है, तो वो मैच मिलता भी है वहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज आर सराउंडेड बाय लैंड। अब ये भी फैक्चुअल सवाल है, सीधा सीधी 44 याद रख लीजिए इसका। ठीक है, 2 स्टार्स रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट द वेवलेंथ। ठीक है, तो इस वेवलेंथ पर एनर्जी यूज कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो तुक्का मारिए। ठीक है, और यहाँ पर ए तुक्का में सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि 2 स्टार है हमारे पास, S1 है स्टार और S2 स्टार है। इसका हम लोग टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और वेवलेंथ λ1 मान लेते हैं। इसका टेम्परेचर T2 मान लेते हैं, ये λ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि T1 इंटू λ1 इक्वल्स टू T2 इंटू λ2। ठीक है, तो ये आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो थोड़ा मैं कर ही देता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में। T1 बाई T2 पूछा है बेसिकली हमको, इक्वल्स टू λ2 बाई λ1 है। दिस इज इक्वल्स टू λ2 की वैल्यू क्या है 4.8 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन इसका क्या है 3.6 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, तो ये कट गया इससे, और ये पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए आप। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इसको आंसर हो जाएगा 4/3। छुप तो नहीं गया, नहीं छुपा, तो 4/3 इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज 2। ठीक है ना, 68 पाते हैं, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट टाइम जोन्स। अब ये सवाल जो है ना थोड़ा अजीबोगरीब, मतलब सवाल तो ठीक है लेकिन इसका जवाब थोड़ा अजीबोगरीब है। ठीक है ना, जवाब क्यों अजीबोगरीब है, क्योंकि हम ऐसा जब टाइम जोन की बात आता है ना, हम सोचते हैं यूएसए बहुत बड़ा है, कनाडा बहुत बड़ा है, रसिया तो और भी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इन सब में से कुछ भी नहीं है, इसका आंसर फ्रांस है। इसमें तो चलिए आपको मतलब थोड़ा ढंग का ऑप्शन दिया हुआ, यही यूएसए और रसिया दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और रसिया मार के आ जाते हैं, क्योंकि रसिया दिखता है ना इतना लंबा है एकदम से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस के पास 12 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, यूएसए एंड रसिया के पास कितने हैं, 11 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और सब डिवीज़न कितने हैं, 9 हैं, और ब्लॉक देख लीजिएगा 6400 या 500 कुछ था। ठीक है, ब्लॉक कितने, ये भी सवाल में आ सकता है। विच साइड ऑफ बिहार इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो इस साइड बोला गया है हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है, कटिहार वटिहार वाला जो एरिया सब है, वैसे तो पूरा ही बिहार ही भरा हुआ है, बट नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, और ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा ज़्यादा है, और अररिया पूर्णिया ये सब जो आता है ना, भागलपुर जो सब जो आता है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, फ्रेश लेक है शायद। एलसीएम पूछा गया 12, 27 और 40 का, तो अब ये तो निकाल सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 12, 27, 40 का एलसीएम निकालिए आप। ठीक है, 4 3 जा 4 10 जा 27। ठीक है, 3 1 जा 3 1 जा 3 9 जा 10, और कुछ कट है क्या कॉमन फैक्टर, 3 3 5 3, नहीं ये नहीं है, तब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे। ठीक है, तो 90 हो गया, 90 3 9 3 27 27 54 1080 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम निकालने तो आता है, बहुत बेसिक सवाल है। एचसीएफ पूछा है, ये क्या पूछा है, एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ क्या होता है, फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। ये क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका। है ना, तो अब एचसीएफ देखिए 1 3 5 7, इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। एलसीएम देखिए 2 4 6 8। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 8 और 3 24। निकालिए ना इसको, कैसे निकालते हैं, 2 4 6, अच्छा इधर भी तो है 10, वही तो मैं बोलो कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब ये देखिए 2 4 6 8, 2 4 8 जो है सो 8 के अंदर में आ जाता है, मतलब ये मैं कर ही देता हूँ, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं इसमें। कहाँ पे करें, यहाँ पे करें, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये आ गया। 2 से कीजिए 1 2 3 4 10 सॉरी 5। ठीक है, 2 1 1। ठीक है, 3 2 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10 10 3 30 30
2 60, 62 जा 120, ठीक है, तो 1/120 हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम निकालने आप लोगों को आता होगा, वो भी नहीं आता है तो फिर मतलब थोड़ा दिक्कत वाली बात है। विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अमॉन्ग दिस, तो यहाँ पे पूछा कि सबसे मैंने बड़ा वैल्यू कौन सा है, ऐसा कुछ पूछना चाह रहा है। तो 1/3 इज 33 नहीं 0.33 होता है, 0.33। 2/5 क्या होता है, ठीक है, 2/5 होता है 0.4, हाँ 0.4 हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा पहले वाले का, तो 0.16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना 1 ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब ऐसा पूछना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा सवाल का ये मतलब तरीका लैंग्वेज गड़बड़ है, बट मोटा मोटी जिससे समझ में आ रहा है वो यही आंसर है इसका। सुमात्रा आइलैंड इंडियन ओशन में मिलता है, सुमात्रा जावा ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है, सिंगापुर सब उसी एरिया में है, ठीक है ना। सारे कहाँ हैं, इंडियन ओशियन में है। अ शॉपकीपर बाय 6 बैलून्स फॉर 1 रुपी, अभी सवाल थोड़ा ठीक ठाक है। शॉपकीपर बाय 6 बैलून, पर 6 बैलून वो खरीदा, 6 बैलून खरीदा कितने में, 1 रुपये में, ठीक है। हाउ मेनी बैलून शुड ही सेल फॉर 1 रुपी, 1 रुपये में कितना बैलून वो बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो, ठीक, ऐसा बोला गया है। तो 6 बैलून कितने में खरीदा उसने, 1 रुपये में खरीदा, तो 1 बैलून कितने में खरीदेगा, 1 बैलून खरीदेगा 1/6 भी 6 में 6, अरे यार 1/6 में खरीदेगा 1 बैलून, ठीक है। अब हमको बोला है कि 20% प्रॉफिट हो तो कितना बैलून वो सेल करे, तो मान लीजिए उसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स बैलून मान लेते हैं, तो एक्स बैलून का प्राइस कितना हो जाएगा, x/6 प्राइस हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। सीधा सीधी यूनिटरी मेथड मैंने लगाया है। 6 बैलून का प्राइस 1 रुपया है, तो 1 बैलून का प्राइस 1/6 होगा, तो एक्स बैलून जो खरीदेगा जिससे उसको मैंने बेचेगा उसको, उसका नंबर मैंने एक्स ले लिया, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमको निकल के आ गया ये, ठीक है। अब हमको क्या बोला गया है, ठीक है, अब एक्स बैलून का इसमें क्या फॉर्मूला हो जाता है हमारा, प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू इंटू 100, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है नॉर्मल, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या पता है हमको, प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट कितना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया बोला ना, 1 रुपये में कितना बेचेगा, तो 1 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस x/6 हो गया, x/6 हो गया, अपॉन नीचे कॉस्ट प्राइस क्या है x/6 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू, या इंटू 100 यहाँ लिख लीजिए, इक्वल्स टू 20 हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, क्या x से तो निकालना है, ये सीधा सीधी x की वैल्यू निकाल लीजिए। आप कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है, 21 जा 25 जा, ठीक है, तो ये 1/5 हो गया, तो x माइनस 1 माइनस x/6 इक्वल्स टू 1/5 इंटू x/6 हो जाएगा, ठीक। कुछ गड़बड़ है क्या, x इक्वल टू 6/5 जा 30, नहीं ठीक ही है। 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कीजिए, 1 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, x/30 आ जाएगा प्लस x/6 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये मैं उधर लेके चला गया, x/30 प्लस x/6, दिस इज इक्वल्स टू, चुप तो नहीं रहा ना, नहीं है थोड़ा जगह है, 6/5 जा 30, तो ये हो जाएगा 5/6, तो x प्लस 5x अपॉन 30, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x इक्वल्स टू 30 आ गया, x इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है ना, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए सिंप्लीफाई बोला है कि रूट ओवर 810 है, तो रूट ओवर 810 को क्या लिख सकते हैं, 81 इंटू 10, रूट ओवर 810 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 81 इंटू 10। अब ये तो हमको पता है कि 9 का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 9 बाहर ले आएंगे और रूट ओवर 10 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 बाहर ले आए, रूट ओवर 10 बच गया, इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई है, आप करके देखिए, कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट्स खोलने हैं बस, चलिए मैं कर ही देता हूँ, थोड़ा छोटा करो, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, एक एक करके हम लोग खोलते जाएंगे, b माइनस
बी, अब इसको पहला ब्रैकेट को खोल देते हैं इसको, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, बस ब्रैकेट खोल दिया, ए प्लस बी अंदर में था तो माइनस बाहर में था तो मैंने मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल दिया माइनस, इसको एज इट इज रहने देते हैं, बी माइनस, इसको अंदर वाले को खोल देते हैं, ठीक है, तो माइनस के साथ खोलेंगे तो माइनस बी, बी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए हो गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड दैट इज बी, ठीक है, ये प्लस 2a। तो आपको ना ये मतलब थोड़ा इसमें जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखना है, सवाल में कुछ भी नहीं है, बस रूल्स को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्लस बी, सॉरी इसको ना दूसरे ढंग से काटते हैं, प्लस बी और माइनस बी ये कट गया, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, बी माइनस, ठीक है, माइनस ए और यहाँ प्लस 2a है तो हम लोग सीधा इसको a लिख लेते हैं, 2a माइनस a हो गया तो ये a हो गया, a बचा हुआ है माइनस में ब्रैकेट के अंदर में। अब अंदर में क्या है, प्लस बी है और माइनस बी है, काट दिया हमने, तो अंदर में क्या है, प्लस a माइनस बी, इधर तो कुछ बचा ही नहीं, 2a को हम आगे लेके आ गए थे, आगे से हमने इसका इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया था, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया था। तो b माइनस, ठीक है, अब इसको अंदर वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस ऑफ a, ठीक है, प्लस ऑफ b, ठीक है, ये और ये कट गया, ठीक है, माइनस ये कट गया। अब यहाँ से क्या बचा कि माइनस बी माइनस इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, b माइनस बी इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको सीधा मतलब थोड़ा उसको ध्यान देना था कि रूल्स सही से फॉलो हो रहे हैं, नहीं अगर थोड़ा सा ये कहीं माइनस प्लस में गड़बड़ा जाता तो वो फिर आंसर गलत आ जाता। द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5 वैल्यू इज 50, ठीक है, तो नंबर मान लेते हैं x है, x माइनस 3/5x इक्वल्स टू 50। अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस बिटवीन नंबर x है एंड 3/5 वैल्यू 3/5 ऑफ x हो गया इक्वल्स टू 50, इसमें सीधा सीधा सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए, कितना माइनस हो जाएगा, 2/5x आ जाएगा इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 5 × 25 250 बटे 2 125 हो जाएगा, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। श्याम इज 7 years यंगर देन राम, श्याम जो है वो राम से 7 साल छोटा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 7:9, तो 7:9 जो है उसका रेशियो ऑफ द एजेस दे दिया और उन दोनों के एज का डिफरेंस दे दिया। तो रेशियो में क्या डिफरेंस है, रेशियो में 2 का डिफरेंस है जो एक्चुअल में 7 का डिफरेंस है, ठीक है, रेशियो में 2 का डिफरेंस जो है तो एक्चुअल में 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी पूछा श्याम का भी एज कितना है, ठीक है, तो रेशियो का 2 जो है वो एक्चुअल में 7 के बराबर है, तो रेशियो में जो 7 है वो कितने के बराबर हो जाएगा ये पूछा गया है। तो रेशियो में अगर 1 का बोलें, 1 का डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा, 7/2 एक्चुअल का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, रेशियो में 7 का कितना हो जाएगा, 7/2 × 7a हो जाएगा, ठीक है, 7 7 49, 49/2 इज 24.5, 24.5 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वल टू 24.5, ठीक है। ये समझ में आया ना, बहुत मतलब लेमन लैंग्वेज में किया है मैंने कि रेशियो में कितना का डिफरेंस, एक्चुअल हमको पता है कि एक्चुअल में दोनों भाइयों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, मतलब यंगर देन राम, भाई नहीं लिखा हो, मान लेते हैं भाई है दोनों, ठीक है। तो श्याम और राम के बीच में 7 साल का डिफरेंस है एज में, ठीक है, उससे 7 साल बड़ा है, राम क्या है, श्याम से 7 साल बड़ा है, तो एक्चुअल में क्या है 7 साल बड़ा है, रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में 2 पॉइंट बड़ा है, ठीक है। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं बट इतना टाइम नहीं होता है और मतलब हो जा रहा है सवाल ऐसे, तो ये ट्रिक आप देख लीजिए कि रेशियो में 2 का डिफरेंस जब है तब एक्चुअल में 7 साल का डिफरेंस है, तो रेशियो का जो 7 का जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो हमारा श्याम का एज मिल जाएगा, तो वही मैंने करने की कोशिश किया है, ठीक है ना। समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड वी कैन कंप्लीट इन 15 days, बोथ वर्क टुगेदर, कब कंप्लीट हो जाएगा, तो सीधा सीधी टाइम एंड वर्क का सवाल है। अब ये देखिए, यही मैं जब सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो मैंने बोला था आपको कि टाइम एंड वर्क जैसा सवाल जो है वो आ सकता है, क्योंकि उसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है ये कुछ, ये वाला जो टॉपिक है, बट सवाल इन्होंने दिया है, तो ट्रेन वाले, टाइम वाले, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 days, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 1/10 करेगा, एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों का समेसन, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 30 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, ये 3 आ जाएगा, इक्वल्स टू 5/30 इक्वल टू 1/6, तो एक दिन में ये दोनों मिलकर 1/6 काम करते हैं, तो टोटल काम ये लोग 6 दिन में कर लेंगे, ठीक है। यूनिटरी मेथड लगा के ये आंसर आ जाता है 6 दिन।
ठीक है, इसका और भी तरीके हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बता दूं, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ़ प्रॉफिट ट्रिपल्स ऑन डबलिंग द सेलिंग प्राइस, ठीक है, देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। सवाल मतलब सिंपल ही है, बट थोड़ा इसमें ना मतलब जो तरीका है ना, अप्रोच का जो तरीका है ना, वो थोड़ा मुझे लगा कि कौन सा रखा जाए। तो एक जो मुझे सबसे आसान दिखा लैंग्वेज को पढ़ते हुए क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट ट्रिपल्स ऑन डबलिंग द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर पहले एस था तो प्रॉफिट पी था, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ट्रिपल्स, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो गया जब सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया, डबल कर दिया। सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया, ठीक। अब यहां पर देखिए आप कि कॉस्ट प्राइस देखिए, यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2s माइनस 3p हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लेते थे, एसपी की बात कर रहे थे, यहां पर हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे थे, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सीपी की बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट जो होता है वो दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो सेम है, नंबर ऑफ जो भी आइटम होगा वो सेम है, बस उसका जो क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा है। आप एक ही मान के चलिए, एक ही आर्टिकल है जिसका पहले सेलिंग प्राइस एस था तो प्रॉफिट पी हो रहा था, उसी सामान को फिर अगर 2s पर बेचा तो प्रॉफिट 3p हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, आप देखेंगे, गौर करेंगे तब वो क्या दिखेगा कि कॉस्ट प्राइस दोनों केस में सेम होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो s माइनस पी इक्वल्स टू 2s माइनस 3p, ठीक है। जिनके दिमाग में ये सब चीज़ कैलकुलेशन हो सकता है वो वेल एंड गुड, जिनको नहीं हो सकता तो पेपर पेन उठाइए और कीजिए आप लोग ये सवाल। s माइनस पी इक्वल्स टू 2s माइनस 3p, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3p माइनस पी इक्वल्स टू 2s माइनस s, यहाँ से 2p इक्वल्स टू s आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या है, 2p के बराबर है, सेलिंग प्राइस जो है वो 2p के बराबर है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी हमने बात किया था, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू क्या था कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, सीपी इंटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रॉफिट कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना, पहले कॉस्ट प्राइस बताइए। तो एस माइनस पी, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, एस माइनस पी, तो एस का वैल्यू क्या है 2p, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस जो इसका वैल्यू निकल कर आएगा एस माइनस पी, तो इसका 2p माइनस पी इक्वल्स टू पी निकल कर आया, तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा p है, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एस है, p है, सेलिंग प्राइस एस है, प्रॉफिट p है इंटू 100, ठीक है। तो p से p कट गया इक्वल्स टू 100% आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये NaCl बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है इसमें, ठीक, केमिस्ट्री का सवाल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काउंटर नंबर्स आर देयर, ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। 4 तरह के कौन कौन से होते हैं ये आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। 4 तरह के कौन से होते हैं, अपना प्रिंसिपल होता है, एजीमुथल होता है, मैग्नेटिक होता है और स्पिन काउंटर नंबर्स होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा, 4 तरह के ये नाम होते हैं, नाम भी आपको याद होने चाहिए कि हो सकता है कि ये पूछ दे कि इनमें से कौन सा जो है वो 4 तरह में से क्वांटम नंबर्स नहीं है, 3 आपको इन तीनों में से कोई, चारों में से 3 कोई नाम दे दे और एक नाम कोई अलग अलग सा रहे, तो वो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। आर्कोलॉजिकल वुड का एज डिटरमाइन किससे करते हैं, कार्बन का 14 वाला जो आइसोटोप है ना, C14 वाला, ये जो आइसोटोप है ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चार्ल्स लॉ, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज नहीं, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है, दैट इज चार्ल्स लॉ। इट डज नॉट कंटेन 6, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें 1 एटम, ठीक है, ये 1 एटम है, ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 एटम है, ये 1 मॉलिक्यूल है, ये भी 1 मॉलिक्यूल नहीं, ये 1 मॉलिक्यूल नहीं, ये 1 एटम है, 1 एटम है, ठीक है। तो इन सब में ये नंबर आपको मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है। क्यों इसमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये नंबर जो एवोगैड्रो का जो ये नंबर है ना, वो आपका कार्बन के 12 ग्राम से आया हुआ है ये नंबर, ठीक है। तो कार्बन का जो 12 ग्राम होता है उसमें ये नंबर मिलता है,
ठीक, कहने के लिए बोल सकते हैं कि कार्बन का ये 1 एटम है तो इसमें होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मेशन जो किया गया है ना इस नंबर का, वो इसी को बेस मान के किया गया हुआ है। सी कार्बन का 12 ग्राम का जो ये मॉलिक्यूल होता है उसको मान के किया गया हुआ है, मोल्स का ये जो नंबर, एटम्स का जो भी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज नॉट करंट, इसका आधा हो जाएगा, मतलब बाई 2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है ना। इप्सम सॉल्ट क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो Mg होता है, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट इज इप्सम सॉल्ट। ठीक है, जर्मेन सिल्वर, सिल्वर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा अपना कॉपर हो जाता है इसका आंसर। दिस इज एन बेसिकली एलॉय, क्या है ये? एलॉय है, ALLOY, एलॉय। ठीक है, कॉपर, निकल और जिंक का एलॉय है ये। ठीक है, कॉन्टैक्ट मेथड से हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से ये करते हैं। ठीक, केमिकल नेम ऑफ हैवी वाटर क्या होता है? डिटोरियम ऑक्साइड होता है, ये डिटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग एजेंट की तरह पे यूज़ करते हैं, कूलिंग एजेंट किस चीज़ में? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल? तो ये 5 टाइप के होते हैं, मैंने पांचों का नाम, एक सुंदर सा फोटो मुझे मिला तो मैंने वो भी डाल दिया। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स एंड बेसोफिल्स, ये 5 टाइप के आपके जो हैं वो WBCs हैं। ठीक, लिम्फ क्या है? वास्कुलर टिश्यू है। जॉन्डिस में क्या होता है? जॉन्डिस इज बेसिकली रिलेटेड टू लिवर, तो जिनको भी लिवर का थोड़ा ज्ञान है तो ये बिलरुबिन से रिलेटेड होता है। बिलरुबिन क्या है? आपको लिवर में मिलता है। हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है आपको? ब्लड में मिलता है हेमोग्लोबिन। बाइल एसिड कहाँ मिलता है? बाइल जूस जो बोलते हैं वो आपको पैनक्रियाज में मिलता है। एंड पायरुविक चेक कर लीजिए कहाँ मिलता है, थोड़ा होमवर्क है आपका ये। तो बिलरुबिन अपना काम का है यहाँ पर, जिसका आंसर हो जाएगा। और जॉन्डिस जो है वो बिलरुबिन से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, 95 नंबर पर आ जाइए। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है अपना? लीवर। ठीक है, सैंग्विवोरस, सैंग्विवोरस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे वो डायलॉग था ना एक, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, शोले मूवी का। तो ये मॉस्किटो का काम होता है खून पीना। वैसे आजकल आदमी का भी काम है, बट यहाँ पर मॉस्किटो आंसर हो जाएगा। ह्यूमन्स दे दे तो मत मार दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा जो अपना स्कल है पीछे, ठीक है ना, तो यहाँ पर कहीं एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बाकी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर की आपने देखा होगा ना, चोर के पास मास्टर की होता है, वो ताला खोलते चला जाता है और लुटते चला जाता है, तो यही मास्टर की है हमारे। इसका टैकोफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ई के लिए आता है। ठीक है, साइनोकोबालामाइन आता है, एक वर्ड आता है साइनो, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कोबालामिन। ठीक है, ये B12 के लिए आता है ये वर्ड। ठीक है, कैल्सीफेरॉल भी कुछ कुछ के लिए आता है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। सोशल सिस्टम किसका है? फेमस सोशल सिस्टम तो हनी बी का है, वो झुंड लगा के बैठे रहते हैं ना, उनका ही पड़ता है। इंसान उतना अगर आ जाते तो मार ही हो जाएगा। ठीक है, इन नाइलॉन द बॉन्ड बिटवीन इट्स मोनोमर्स इज अमाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का सेट था। मैं जल्द ही, मतलब आज ही कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब तो काफ़ी लेट हो रहा है, 8 बज गया है। देखते हैं, अगर आज अगर तैयार हो गया लेक्चर तो मैं रात तक वो भी डाल दूंगा, नहीं तो कल सुबह सुबह तो पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक के बदले आप लव शेयर सब्सक्राइब होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो प्लीज़ आप लोग मतलब अपने दोस्तों को भी बताइए कि सब लोग आगे बढ़ें, साथ में आगे बढ़ें। ठीक है, सबका पेट पलना चाहिए, सबके पास पैसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टाटा।